खबरों की शुरुआत करेंगे कुआलालंपुर से, क्योंकि यहां पर 26 से 27 अक्टूबर को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस बार के सम्मेलन में भारत की जो भागीदारी है उसको लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। भारत के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ अमरीश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता उनसे। अमरीश, न्योता तो भेजा गया है ट्रंप को भी, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि वो उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर ये संभावना बनती है तो फिर ये कितनी बड़ी बात होगी ये मुलाकात? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा ट्रंप ने जब 50% यानी कि 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, उसके बाद से लगातार दोनों देशों में एक तरह से संवादहीनता हो गई थी। जो ट्रेड डील की बातचीत के बाद दोनों देशों में एक तरह से बातचीत शुरू हुई है। कहा जा रहा था कि UNGA का जो समिट है उसमें PM जाएंगे और ट्रंप जाएंगे तो दोनों की मुलाकात हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां जाने का अपना जो कार्यक्रम था वो कंफर्म नहीं किया। और ऐसे में ये एक बड़ा कार्यक्रम जो कि दोनों देशों के प्रमुख जो वहां मिल सकते हैं। जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी, उसके अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय अभी कंफर्म तो ये जरूर है कि जाने के लिए जो तैयारियां हैं और किससे किससे मुलाकात हो सकती है, साइडलाइंस में किससे बातचीत हो सकती है, इस बात को लेकर संभावनाएं जो है देखी जाने लगी। तो ये कहा जा सकता है कि इस महीने के अंत में जब 47वां आसियान सम्मेलन जो कि कुआलालंपुर में होना है, जब वो होगा तो संभावना इस बात की है कि प्रधानमंत्री उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और उसी प्रकार से कि ट्रंप को न्योता गया है और ट्रंप ने इसके पहले जितने भी सम्मेलन थे लगभग सभी में शिरकत की है। संभावना प्रमुख इसमें जा सकते हैं और ये पहला मौका होगा जब 50% टैरिफ के बाद दोनों देशों के प्रमुख सीधे तौर पर मिलेंगे। और ये एक कहा जा सकता, ये भी इसमें संभावना जताई जा सकती है कि टैरिफ को लेकर जिस तरीके से हम चर्चा करके आ रहे थे, अभी हमारी टीम जो नेगोशिएटर्स की थी वो भी अमेरिका से लौटी है, उसको कुछ बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं मिला, लेकिन ये जरूर कहा गया था कि पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि डिस्कस होना बाकी है। तो बाकी जैसे जो मुद्दे हैं वो शायद साइडलाइन पर कुआलालंपुर में डिस्कस हो सकते हैं अगर ये दोनों देशों के प्रमुख वहां पहुंचते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी हमने बिल्कुल, लेकिन अमरीश, जिस तरीके का अब तक का ट्रंप का रवैया रहा है और ये जग जाहिर है कि वो बोलते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। आसियान समिट एक बड़ी जगह है जहां पर अगर दोनों की मुलाकात होती है तो वहां से हम पॉजिटिविटी देख सकते हैं, लेकिन क्या एक्सपर्ट्स वाकई ये मानते हैं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का वहां पर मिलना टैरिफ की दिशा में एक पॉजिटिव कदम होगा ट्रंप के आजकल के रवैये को देखते हुए? देखिए, ट्रंप जैसा कहते हैं वैसा अक्सर करते नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार वो करते आ रहे हैं, चाहे वो अपनी टैरिफ को जस्टिफाई करने के लिए बातें कर रहे हैं या फिर अभी कल रात का जो ट्विट सोशल पोस्ट है उनका, वो भी साफ तौर पर कहता है कि सोयाबीन को लेकर जो चाइना का रवैया है हमारे किसानों को नुकसान हो, लिहाजा मैं चीन के प्रमुख से 4 हफ्ते में बातचीत करूंगा, उनसे कहूंगा कि जो सोयाबीन पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है उसको रिव्यू करें। तो एक सही बात है, क्योंकि ये जो शटडाउन हुआ है अमेरिका में वो एक बड़ा सेटबैक था ट्रंप प्रशासन के लिए। और ऐसे में अगर वो अपनी नीतियों में कुछ चेंज करते हैं तो ही उनके लिए पॉजिटिव संकेत हो सकता है अमेरिका के भीतर भी, क्योंकि लगातार उनके फैसलों को लेकर उनकी आलोचना हो रही है, चाहे वो विश्व पटल पे कहिए या फिर अमेरिका के अंदर कहिए। तो ऐसे में शटडाउन के बाद एक सॉफ्ट नेचर जो है, एक सॉफ्ट पैटर्न जो है ट्रंप के फैसलों में देखा जा रहा है। और सोयाबीन पे जो बातचीत उन्होंने करने की शुरुआत कही है वो उसी क्रम का एक हिस्सा है। और इसलिए ये माना जा रहा है कि जब ये दोनों प्रमुख कुआलालंपुर में मिलेंगे तो टैरिफ पर बातचीत होगी, क्योंकि टैरिफ लगाने का सीधा सीधा इम्पैक्ट अब अमेरिका में दिखने लगा है। जो चीजें भारत से वहां इंपोर्ट होके जा रही थी, एक्सपोर्ट होके जा रही थी, उन पर महंगाई का असर दिखने लगा है। और शटडाउन के बाद ये असर जो है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा। 27 सितंबर से हमने देखा था कि पूरी तरीके से चीजें लागू हो गई थी, अब लगभग 1 महीना होने को आ रहा है इस फैसले से लेकर लागू होने की बातचीत के बाद से। तो ये जो इम्पैक्ट है वहाँ के इंडस्ट्री को, वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग को देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर वहाँ जो निवेश की जो माहौल थे उस पर भी पड़ रहा है। देखा ये भी जा रहा है कि जो कंपनियां हैं वो या तो किसी और देश के वाया इंपोर्ट कर रही हैं। डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से कुछ पॉजिटिविटी हमें यहाँ देखने को मिली और हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें भी इससे उम्मीद लगानी चाहिए कि आसियान से शायद हमें कुछ वहां से टैरिफ के रूप में एक अच्छी बातचीत इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में होती दिखेगी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अमरीश।